नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान में जनपदों के बारे में और राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रमुख जो इतिहासकारों का क्या मत रहा था राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर। तो उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। और यह वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम, चाहे रीट का हो, वनरक्षक, वनपाल का हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पीडीएफ फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान के इतिहास का दो इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले बात की जाए राजस्थान में जनपदों की। जी हाँ, जनपदों का विकास जो राजस्थान में आर्यों के राजस्थान आगमन के साथ हुआ था। आर्यों का जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार इसमें लिखा गया है कि आर्यों ने पश्चिम से प्रवेश किया था भारत में। वहीं राजस्थान की बात की जाए तो आर्य है वो राजस्थान में अनूपगढ़, गंगानगर, तरखान वाला डेरा श्री गंगानगर से प्रवेश किया था। तो आर्यों का प्रवेश हुआ था। आर्यों का जो प्रारंभिक केंद्र बिंदु है वो माना जाता है अनूपगढ़। इसके अलावा आर्यों का जो प्रमुख तीर्थ अगर बात की जाए तो राजस्थान में अजमेर का जो पुष्कर है वो आर्यों का प्रमुख तीर्थ माना जाता है। वहीं अब बात की जाए अनूपगढ़, गंगानगर में आर्यों के जो स्थान मिले हैं बूरी मिट्टी के बर्तन, जिससे प्रमाण है वो देखने को मिला है आर्यों के प्रवेश को लेकर। प्रमुख जनपद अगर बात की जाए राजस्थान में तो जिसमें पहले स्थान पर है मत्स्य जनपद। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मत्स्य जनपद आप सभी को पता है, जो महाभारत काल में राजा विराट ने बैराट को इसकी राजधानी बनाया था। तो मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी है? बैराट। और मत्स्य जनपद में कौन कौन सा क्षेत्र था? जयपुर, अलवर और दौसा। जी हाँ, जयपुर का जो क्षेत्र था, अलवर का क्षेत्र था और दौसा के क्षेत्र को मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता है। और महाभारत काल में राजा विराट ने बैराट को राजधानी बनाया था। बैराट ही वो स्थान था जहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास है वो बिताया था, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से किया था। तो राजा विराट की जो पुत्री थी उत्तरा, इसका विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से किया गया था। मत्स्य जनपद का उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी दिया गया। तो ये भी ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है किस जनपद का उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है, तो मत्स्य जनपद का उल्लेख है वो ऋग्वेद में दिया गया है। इसके बाद मालव जनपद की अगर दोस्तों बात की जाए तो मालव जनपद आप सभी को पता है। मालव जनपद का जो क्षेत्र है अजमेर, टोंक और मेवाड़। जी हाँ, अजमेर का जो क्षेत्र, टोंक का क्षेत्र राजस्थान में और मेवाड़ का क्षेत्र है वो यहाँ पर मालव जनपद है वो देखने को मिलता था, मालव जनपद। वहीं अगर बात की जाए तो मालव जनपद की जो राजधानी है मालव नगर थी, जिसे करकोट नगर भी कहा जाता है। और ये आपको बता दें कि टोंक में, मालव नगर टोंक में मालव जनपद है, जिसकी राजधानी कौन सी थी? मालव नगर। समुद्रगुप्त ने मालव प्रदेश पर अधिकार किया था। समुद्रगुप्त के द्वारा मालव प्रदेश पर अधिकार किया गया था। और राज्य में अगर सर्वाधिक सिक्कों की अगर बात की जाए तो मालव जनपद के सिक्के ही मिले हैं। रेड टोंक में आपने ज़रूर देखा होगा कि सबसे ज़्यादा है वो सिक्का वहाँ से मिले हैं। तो मालव जनपद, जिसमें सर्वाधिक सिक्के मालव जनपद के ही मिले थे। इसके बाद सिवी जनपद की अगर दोस्तों बात की जाए तो सिवी जनपद की जो राजधानी मध्यमिका, जिसे मध्यमिका भी के नाम से भी जानते हैं, चित्तौड़ में है मध्यमिका, जो सिवी जनपद की राजधानी थी। सिवी जनपद के राजा सर्वतांत ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। जी हाँ, प्रथम राजा थे जो अश्वमेघ यज्ञ करवाने के प्रमाण है वो यहाँ से मिले हैं सिवी जनपद में। सिवी जनपद जिसकी राजधानी मध्यमिका थी। फिर दोस्तों बात की जाए सूरसेन जनपद की। जी हाँ, सूरसेन जनपद उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ही था। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान का जो भरतपुर और अलवर ये क्षेत्र भी इसमें शामिल थे। सूरसेन जनपद की जो राजधानी है वो मथुरा थी। तो ध्यान रखना, इतना ही इम्पोर्टेंट है, सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी और राजस्थान का जो भरतपुर और अलवर का क्षेत्र है वो इस जनपद में शामिल था। फिर बात की जाए कुरु जनपद की तो दोस्तों दिल्ली के जो आसपास का क्षेत्र था कुरु जनपद उस समय था। कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। जी हाँ, इंद्रप्रस्थ है वो कुरु जनपद की राजधानी हुआ करती थी। राजस्थान से अगर दोस्तों बात की जाए तो राजस्थान का जो अलवर का क्षेत्र है वो कुरु जनपद में शामिल था। तो दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वो कुरु जनपद में उस समय आता था। फिर है अर्जुनायन जनपद। अलवर का जो क्षेत्र है राजस्थान में अर्जुनायन जनपद के अंतर्गत आता था। सालवा जनपद ये भी अलवर का क्षेत्र इसमें आता था। इसके अलावा राजन्य जनपद
जो भरतपुर का जो क्षेत्र है वो राजन्य जनपद के अंतर्गत आता था। योद्धेय जनपद, डायरेक्ट यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। योद्धेय जनपद गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र था योद्धेय जनपद के अंतर्गत राजस्थान में शामिल हुआ करता था। अब बात की जाए राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। जी हाँ, राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर बहुत से इतिहासकार ने अपने अपने मत दिए हैं, लेकिन सभी एक राय नहीं है, सबके मतों में भिन्नता है। तो कैटेगरी वाइज हम पढ़ेंगे कि किसने कौन कौन से मत का समर्थन किया था राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर। यहाँ से एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, शिलालेखों से भी क्वेश्चन बनते हैं, उत्पत्ति से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके बारे में क्या प्रावधान है और क्या शिलालेख में लिखा गया है कि किसके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा वैज्ञानिकों का जो वैज्ञानिक इतिहासकार है उनका क्या मानना है उसके संबंध में आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए अग्निकुंड, जी हाँ, अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का जो मत है, जिसके जो चंद्रबरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अनुसार जो राजपूतों की उत्पत्ति आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ से राजपूतों की 4 शाखाएं उत्पन्न हुई थी, जिसमें प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान की उत्पत्ति मानी जाती है। तो अग्निकुंड का जो मत है जिसका समर्थन किया था, इसमें अगर वर्णन की अगर बात की जाए तो चंद्रबरदाई का जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, जिसमें वर्णन किया गया है। अब इस मत का समर्थन किसने किया है, किस किस इतिहासकार ने किया है। सूर्यमल मिश्र, मोहनोत नैणसी, जिनके द्वारा इस मत का समर्थन किया गया है, किंतु कर्नल जेम्स टोड, दशरथ शर्मा, विलियम्स क्रूक इत्यादि ने इस मत का विरोध भी किया है। मतलब कहा जाता है कि जो अग्निकुंड से किस प्रकार से राजपूत उत्पन्न हो सकते हैं, इसके विरोध में भी कई इतिहासकार थे, लेकिन कईयों ने समर्थन भी किया था। जी हाँ, जो आबू पर्वत पर किए गए जो यज्ञ के दौरान राजपूतों की 4 शाखाओं को उत्पन्न हुई थी, जिसमें प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, सूर्यमल मिश्रण और मोहनोत नैरसी ने इसका समर्थन किया था। विदेशी उत्पत्ति का मत, जी हाँ, राजपूतों को विदेशी किस किस ने माना है, देखते हैं इसके बारे में। तो राजपूतों में विदेशी जो उत्पत्ति का मत है वो इसका प्रतिपादन जेम्स टोड, जी हाँ, कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा उनका जो मत दिया गया था कि राजपूत है वो विदेशी थे। जी हाँ, राजस्थान में राजपूत को विदेशी माना है कर्नल जेम्स टोड ने। राजपूत शक एवं शीथियन जाति के वंशज है वो बताते हैं, जो विदेशी जाति थी। इसके अलावा इस मत का समर्थन भी कईयों ने किया है। वी.एस. स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। जी हाँ, वी.एस. स्मिथ के द्वारा राजपूतों को हूणों की संतान है वो अपनी पुस्तक में बताया गया है। इसके अलावा 978 ईस्वी के ब्रोच गुजर ताम्रपत्र के आधार पर अलेक्जेंडर कनिगम ने राजपूतों की यूची जो कुषाण जाति की संतान माना है, यूची जिसे कुषाण जाति की संतान माना है, कनिंगम के द्वारा जो 978 में ब्रोच गुजर ताम्रपत्र के अनुसार इसका मत है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा कईयों ने ब्राह्मण भी माना है। जी हाँ, कईयों ने राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मण से हुई है ऐसा भी माना जाता है। 1170 ईस्वी में, जी हाँ, 1170 ईस्वी का बिजोलिया शिलालेख, ये क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट होता है, रट लेना अगर आपको इसका नहीं पता है। 1170 ईस्वी का बिजोलिया शिलालेख है जो संस्कृत भाषा में लिखा है, जो इसमें राजपूतों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है वो माना है। जी हाँ, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है वो राजपूतों को माना है। डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों को ब्राह्मण माना है। तो डॉक्टर भंडारकर ने भी राजपूतों को जो ब्राह्मण की जो उत्पत्ति हुई है ब्राह्मण से, इस मत का समर्थन किया है। बिजोलिया शिलालेख में राजपूतों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना गया है। कुंभा का जो लिखित ग्रंथ है रसिक प्रिया, इसमें भी राजपूतों को ब्राह्मण माना गया है। इसके अलावा एक और जो महाराणा कुंभा का लिखित ग्रंथ है रसिक प्रिया, इसमें भी राजपूतों को ब्राह्मण माना गया है। इसके अलावा सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, ये मत किस प्रकार से आइए देखते हैं। तो डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने 1285 ईस्वी के आबू के शिलालेख, जी हाँ, आबू के शिलालेख और 1428 ईस्वी के श्रृंगी ऋषि के शिलालेख के आधार पर राजपूतों को सूर्यवंशी यानी भगवान राम के वंशज और चंद्रवंशी यानी भगवान कृष्ण के वंशज माना है। तो सूर्यवंशी और कृष्णवंशी किस किस ने माना है, तो डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा, जो आबू के शिलालेख में 1428 में दिया गया, और श्रृंगी ऋषि के शिलालेख के आधार पर, इन्हें 2 प्रमाण दिए हैं कि इन 2 शिलालेखों के आधार पर राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशीय माना गया है। इसके अलावा राजपूतों की वैदिक उत्पत्ति का भी मत है वो दिया गया है। वैदिक उत्पत्ति में जो इस मत का प्रतिपादन डॉक्टर C.V. वैद्य के द्वारा किया गया था। जी हाँ,
वैदिक उत्पत्ति का मत का प्रतिपादन सीवी वैद्य ने किया था, जिसमें राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान माना है। सीवी वैद्य का यह मत है। इसके अलावा मनुस्मृति के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति है वो ब्रह्मा से हुई थी। तो ये ध्यान रखना, मनुस्मृति के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति है वो ब्रह्मा से मानी जाती है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान में जनपदों का उदय। इसके अलावा राजस्थान में जो राजपूतों की उत्पत्ति है, जिसके मत किस प्रकार से थे, किस आधार पर राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे जो नोट्स है बनाए हैं, इस नोट्स की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर आप टेस्ट भी दे सकते हैं। जो वीकली करंट अफेयर्स राजस्थान का टेस्ट है वो भी अपलोड किया गया है, जिसको आप दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।